पशुपालक और खानाबदोश समूह में घोड़े का क्या महत्व था? पशुपालक खानाबदोश समाजों में घोड़े का महत्व। घोड़ा लंबे समय से पशुपालक खानाबदोश समाजों में गतिशीलता, शक्ति और अस्तित्व का प्रतीक रहा है। मध्य एशिया के विशाल मैदानों, उत्तरी अमेरिका के शुष्क मैदानों और अन्य क्षेत्रों में जहां स्थायी कृषि कठिन थी, खानाबदोश समूह घोड़ों पर न केवल बोझ ढोने वाले जानवर के रूप में, बल्कि अपनी सांस्कृतिक, आर्थिक और सैन्य जीवन शैली के अभिन्न अंग के रूप में भी निर्भर थे। घोड़े ने खानाबदोश जीवन के अनुभव को बदल दिया, जिससे ये समुदाय ऐसे वातावरण में पनपने में सक्षम हुए जो अन्यथा अप्रतिस्पर्धी होते और अपने आसपास के क्षेत्रों से कहीं आगे तक प्रभाव डाल सके। गतिशीलता और परिवहन। पशुपालक खानाबदोश जीवन का मूल आधार गतिशीलता है। खानाबदोश समूह आमतौर पर अपने पशुओं के लिए चारागाह की तलाश में मौसमी प्रवास करते थे और घोड़ा इस गतिशीलता का केंद्र बिंदु था। घोड़ों के व्यापक उपयोग से पहले कई खानाबदोश समूह माल परिवहन के लिए कुत्तों या मानव श्रम पर निर्भर थे। घोड़ों के आगमन और पालतूकरण ने इस प्रणाली में क्रांति ला दी। घोड़े भारी भार उठा सकते थे, लंबी दूरी तय कर सकते थे और कठोर परिस्थितियों को सहन कर सकते थे। ट्रावोइस भार खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक ढांचा के अनुकूलन ने घोड़ों को घरेलू सामान, भोजन और तंबू कुशलतापूर्वक ले जाने में सक्षम बनाया। इस बढ़ी हुई गतिशीलता के गहरे निहितार्थ थे। इसने खानाबदोश समूहों को अपनी क्षेत्रीय सीमा का विस्तार करने, दूर दराज के व्यापारिक नेटवर्क तक पहुंचने और लचीली जीवन व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम बनाया। शिविरों को जल्दी से स्थानांतरित किया जा सकता था, जिससे चरवाहे पर्यावरणीय परिवर्तनों, खतरों या अवसरों का सामना कर सकते थे। इस प्रकार घोड़ा न केवल शारीरिक गति का, बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता का भी एक साधन बन गया। आर्थिक उपयोगिता। परिवहन के अलावा घोड़ों ने पशुपालन अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भेड़, बकरी, मवेशी और ऊंट के साथ वे पशुधन का हिस्सा थे। घोड़े दूध, मांस और खाल प्रदान करते थे, हालांकि अन्य क्षेत्रों में उनके मूल्य के कारण अन्य जानवरों की तुलना में उनका उपभोग कम होता था। उनके गोबर का उपयोग वृक्षविहीन क्षेत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता था और उनके बालों और हड्डियों का उपयोग औजारों और वस्त्रों के लिए किया जाता था। इसके अलावा घोड़े अन्य पशुओं के चरने में भी सहायक होते थे। घुड़सवार चरवाहे विशाल क्षेत्रों को कवर कर सकते थे, झुंडों की निगरानी कर सकते थे और शिकारियों या प्रतिद्वंद्वी समूहों से आने वाले खतरों का तुरंत जवाब दे सकते थे। पशुपालन में इस दक्षता ने खानाबदोश पशुपालन को टिकाऊ बनाया और पशुधन के रूप में धन संचयन में योगदान दिया। सैन्य शक्ति और रणनीति। शायद घोड़े का सबसे प्रभावशाली प्रभाव युद्ध के क्षेत्र में पड़ा। घुड़सवार युद्ध ने खानाबदोश समूहों को गतिहीन सभ्यताओं पर रणनीतिक लाभ प्रदान किया। घुड़सवार योद्धाओं की गति, चपलता और सहन शक्ति ने उन्हें हमला करके भागने की रणनीति, तेज छापे और बचाव की रणनीति बनाने में मदद की। सिथियन, मंगोल और हुण जैसे समूह अपनी घुड़सवार सेना के लिए प्रसिद्ध हो गए। हेरोडोटस ने सिथियन लोगों को अजेय और अभेद्य बताया था और घोड़े पर सवार होकर निशाना साधने और पकड़े जाने से बचने की उनकी क्षमता पर जोर दिया था। घोड़े ने शक्तिशाली खानाबदोश साम्राज्यों के उदय में योगदान दिया। चंगेज खान के अधीन मंगोल साम्राज्य का विस्तार यूरेशिया में मुख्यतः अपनी अत्यधिक अनुशासित और गतिशील घुड़सवार सेना के कारण हुआ। घोड़ों की बदौलत मंगोल सेनाएं प्रतिदिन 100 मील तक की यात्रा कर सकती थी और अपने दुश्मनों से आगे निकल जाती थी। इस सैन्य प्रभुत्व ने मध्ययुगीन विश्व के राजनैतिक परिदृश्य को नया रूप दिया और घुड़सवारी युद्ध की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रदर्शन किया। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। कई खानाबदोश समाजों में घोड़ा केवल एक उपयोगी संपत्ति से कहीं अधिक था। ये एक सांस्कृतिक प्रतीक था। घुड़सवारी एक संस्कार था और घोड़ों की सवारी और उनकी देखभाल करने का कौशल गौरव और पहचान का स्रोत था। अनुष्ठानों में थको और कला में घोड़ों का प्रमुख स्थान था। सिथियन लोगों के दफनाने वाले टीलों, जिन्हें कुर्गन कहा जाता था, में अक्सर घोड़ों के अवशेष और विस्तृत उपकरण पाए जाते थे, जो जीवन और मृत्यु में उस जानवर की स्थिति को दर्शाते थे।
घोड़ों का स्वामित्व सामाजिक स्थिति को दर्शाता था और घोड़ों की संख्या और गुणवत्ता अक्सर धन और प्रतिष्ठा का सूचक होती थी। कुछ संस्कृतियों में घोड़ों का उपयोग वधु मूल्य की बातचीत, राजनयिक आदान प्रदान और औपचारिक प्रदर्शनों में किया जाता था। वे त्योहारों, दौड़ों और खेलों का भी केंद्र बिंदु थे, जो सांप्रदायिक बंधनों को मजबूत करते थे और खानाबदोश परंपराओं का जश्न मनाते थे। राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव। घोड़े ने कूटनीति और अंतर समूह संबंधों में भी भूमिका निभाई। खानाबदोश समूह अक्सर पड़ोसी कृषि समाजों के साथ अनाज, वस्त्र या धातु के सामान के बदले घोड़ों का व्यापार करते थे। इस व्यापार ने परस्पर निर्भरता को बढ़ावा दिया और कभी-कभी शत्रुतापूर्ण समूहों के बीच शांति भी स्थापित की। घोड़ों के प्रजनन और आपूर्ति की क्षमता ने खानाबदोश समाजों को क्षेत्रीय राजनीति में प्रभाव प्रदान किया, जिससे वे गठबंधनों और संघर्षों को प्रभावित कर सके। कुछ मामलों में खानाबदोश समूह रोम या फारिस जैसे साम्राज्यों के लिए भाड़े के सैनिकों या घुड़सवार इकाइयों के रूप में काम करते थे। उदाहरण के लिए सरमाटेन अपनी भारी घुड़सवार सेना के लिए जाने जाते थे और रोमन सेनाओं में सेवा करते थे, जिससे मध्ययुगीन शूरवीर परंपराओं पर प्रभाव पड़ा। साम्राज्यवादी व्यवस्थाओं में ये एकीकरण खानाबदोश और स्थायी दुनिया के बीच एक सेतु के रूप में घोड़े की भूमिका को और भी रेखांकित करता है। निष्कर्ष: घोड़ा चरवाहे खानाबदोश समाजों के लिए अपरिहार्य था। इसने विशाल भूभागों में गतिशीलता को संभव बनाया, आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाया, युद्ध में क्रांति ला दी और सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया। जिन क्षेत्रों में कृषि सीमित थी, वहां घोड़े ने खानाबदोश समूहों को न केवल जीवित रहने बल्कि फलने फूलने का अवसर दिया, जिससे महाद्वीपों और सदियों तक उनका प्रभाव रहा। सीथियन से लेकर मंगोलों तक खानाबदोश अश्व संस्कृतियों की विरासत मानव इतिहास पर इस उल्लेखनीय जानवर के गहन प्रभाव का प्रमाण है।